हमारी ये वीडियो अफ्रीका सीरीज़ की दूसरी वीडियो का एक सप्लीमेंट्री वीडियो है जिसमें मैं वो तस्वीरें और वीडियोस दिखाऊंगा या वो मालूमात शेयर करूंगा जो किताब में नहीं लिखी गई। जैसे ये पहली तस्वीर है, जब मेज़बान मुझे एयरपोर्ट से लेने आया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था और ये हमने रास्ते में घर जाते हुए ली थी तस्वीर, एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होके। अच्छा, रेस्टोरेंट के अंदर गए तो उसने मेन्यू मेरे आगे किया और कहता है क्या खाना चाहेंगे या क्या पीना चाहेंगे। तो मैं एक नज़र मेन्यू को देखूं और एक नज़र अपने मेज़बान को देखूं कि मुझे इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई एक आध वर्ड भी नहीं समझ आ रहा। जैसे ये ऑमलेट आ रहा है समझ, बस ये कॉकटेल समझ आ रहा है, लेकिन किस चीज़ का कॉकटेल है ये नहीं समझ आ रहा। कीमत की समझ आ रही है। बहरहाल ये 7500 DT का मतलब है कि 7 दिनार और 500 मिली टूनेशियन दिनार। जैसे पाकिस्तानी करेंसी है उसमें के 100 पीस किए जाते हैं, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इसी तरह डॉलर में 100 सेंट होते हैं, लेकिन जो टूनेशियन दिनार है इसके 1000 पीस किए जाते हैं और उनको मिली बोलते हैं, यानी कि 1 दिनार में 1000 मिली होते हैं। 7500 का मतलब है 7 दिनार और 500 मिली। बात वही बनती है, 7.5 दिनार की बात हो रही है। ये नीचे 8500 का मतलब 8.5 दिनार है, और ये 15 दिनार, 16 दिनार, ये 9 दिनार, ये इस तरह कीमतें लिखी हुई हैं। मेरा नाम शहीर आदिल है। मैं फ़ोटोग्राफ़ी और दूसरे मुल्कों के बारे में मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आप मेरे सफ़रनामे भी मेरी वेबसाइट www.shahiradil.com से ख़रीद सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। रास्ते में हम सिम लेने के लिए एक जगह रुके थे, तो वहाँ मैंने पैसे भी कुछ ATM से निकाले। ये 5 दिनार का जो नोट है इस पे एक बड़ी पुरानी बाबे की तस्वीर है, और मैंने जब बाद में सर्च किया तो इसका नाम था हैनिबल, जो एक करथाज, जो इनकी सल्तनत थी बड़ी पुरानी, उसका एक बड़ा मशहूर जनरल था। हज़रत ईसा से भी ये 250 साल पहले की बात है, यानी कि आज से 2250 साल पहले की बात है ये। और इस जनरल का नाम हैनिबल था। जो इनका दूसरा नोट है 10 दिनार वाला, उस पर ये एक खातून की तस्वीर है। मैं देखते ही समझ गया कि इन्होंने कोई बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए होंगे, तभी इनकी तस्वीर एक अरब मुल्क में, एक अरब माशरे में नोट के ऊपर छापी गई है। तो ये सर्च करने पे इनका नाम है तोहिदा बिन शेख, और ये ना सिर्फ ट्यूनीशिया की, ट्यूनस की, बल्कि शुमाली अफ्रीका की भी पहली डॉक्टर थी। इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत काम किया और अपनी फील्ड की ये माहिर समझी जाती थी। 1909 में ये पैदा हुई थी और 101 साल की उम्र में 6 दिसंबर 2010 को इनकी वफ़ात हुई। और इनका नाम है तोहिदा बिन शेख। ये नीचे लिखा हुआ भी है ट्यूनीशियन फिजिशियन। अच्छा, जो इनका $20 दिनार का जो नोट है उस पर ये जो तस्वीर है, ये मैं देखते ही समझ गया कि इस तरह की मूँछों वाला शख्स जो है वो 1945 से पहले का हो सकता है, या कम से कम ये तस्वीर 1945 से पहले की है, क्योंकि ये इस तरह की मूँछें हिटलर की थी और उसने जिस तरह इस फैशन की मट्टी पलीद की है कि अब कोई भी इस तरह की मूँछें नहीं रखता, तो ये 1945 से पहले का है। इसका नाम है फ़रद हशीद। इसका फ्रांसीसियों से ट्यूनिस को आज़ादी दिलाने में बड़ा किरदार है, लेकिन ये यंग एज में तकरीबन 40 की उम्र में इसको कत्ल कर दिया गया था फ्रेंच फॉरेन जो इंटेलिजेंस थी उसने। और ज़ाहिरी बात है ये तस्वीर यंग एज की है, तकरीबन 30s की है ये, तो 1945 से पहले की ही है। अच्छा, अगली तस्वीर में जब हम घर पहुंचे तो ना सिर्फ मेज़बान के घर वालों ने बल्कि उसकी बिल्ली ने भी मेरा इस्तकबाल किया। ये खाने की तस्वीर है, मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में। ये खाना खाते हुए तस्वीर है हमारी, और पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हॉस्टल वाला माहौल है। कपड़े इधर उधर पड़े रहते थे, पहले उसके पड़े हुए रहते थे, फिर जब मैं आ गया तो मेरे भी इधर उधर पड़े रहते थे। ये हम खाना खाने के बाद सो गए, तो मैं भी सो गया, तो उसकी बिल्ली पर हमारे छलांगे लगाती फिरती थी, तो मेरी आंख खुल गई, मैंने ये तस्वीर ली, और जब मैंने अपनी तरफ से हटाया तो ये अपने मालिक के सर पे जाके बैठ गई। अच्छा, ये तस्वीर मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, ये बैगिट की है। बैगिट जो फ्रांसीसी तर्ज की रोटी ट्यूनिस में खाई जाती है। एक दिन मैं बाहर सड़क पे घूम रहा था तो एक बच्चा दूर से आता नज़र आया जिसके हाथ में बैगिट थी।
पहले मैं समझा कि शायद ये क्रिकेट बैट है और ट्यूनस में भी क्रिकेट खेली जाती है, यहाँ तो फुटबॉल है। लेकिन जब वो करीब आया तो पता चला कि ये क्रिकेट बैट नहीं है, ये बैगेट जनाब को लेने भेजी थी और ये घुमाते ला रहे हैं उसको। तकरीबन ये 1.5 से 2 फुट की बीच होती है इसकी लंबाई, और इसका टेक्सचर जो है वो नान और डब रोटी के बीच का होता है। तो यानी खाते हुए कुछ नान का टेस्ट भी आता है, कुछ फीलिंग आती है और कुछ डब रोटी की भी आती है। ये कुछ तस्वीरें और मालूमात थी हमारी अफ्रीका सीरीज़ के पार्ट 2 की, और अगली वीडियो में हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।